थोड़ा कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना आपको? बिल्कुल दिक्कत है। क्या आप जानना चाहते हैं, बोलिए। हम शिक्षा सेवक हैं, तालीम मरकज और इंसू फाइटर चैनल से बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, बोलिए। क्या संबंध में जानना चाहते हैं, बताइए। वही जानना चाह रहे थे हम्म। कि आप तो प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश सचिव भी हैं मूल संघ के। जी जी, तो जब आपका चुनाव हुआ था तो हम लोग गए थे वहाँ, जी जी जी। तो सारा चीज़ देखे हैं। तो अभी जो सर आप लिखे हैं ये 15/12/2024 को, हम्म। वही जो एस सिद्धार्थ जी दिए हैं, नहीं अपना वो आवेदन दिए हैं, कोर्ट में सबमिट किए हैं। हेलो। कोर्ट में सबमिट एस सिद्धार्थ जी नहीं किए, साक्षात निदेशक महोदय किए थे। हाँ हाँ, निर्देश। उसमें दरअसल बात यह है कि माननीय निदेशक महोदय के द्वारा हम्म बात छुपा लिया गया है। जब हम्म 2018 का नियमावली का उन्होंने प्रयोग कर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कोर्ट माननीय हाई कोर्ट को दिए, हम्म, तो एक पत्र हम लोगों को, हम सभी को याद होगा कि 60 साल किया गया था। जी जी। तो वह हमको सिर्फ इस बात से तकलीफ है कि वह अभी बात साझा करना चाहिए था। माननीय उच्च न्यायालय को हाँ जब बात से जब अवगत करा रहे थे, हाँ हाँ। शिक्षा निदेशालय के निदेशक महोदय से जरूर आग्रह था। और एक तरफ जो है माननीय एसीएस साहब अपर मुख्य सचिव महोदय जी जी। द्वारा निश्चित रूप से जो बिहार प्रदेश में हम महादलित गरीब परिवार से शिक्षा सेवक या अल्पसंख्यक हमारे समुदाय से ग्रामीण मरकज के भाई जो भी हैं, हम्म वो लगातार जिस प्रकार से तुगलकी फरमान जारी करते हैं। अरे जी हम लोग को तो ठीक है, शिक्षकों की तरह काम लिया जाता है। जी। चाहे त्रिस्तरीय पंचायत का आम चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट लोकसभा का आम चुनाव हो, चाहे तो विधानसभा का आम चुनाव हो, चाहे तो विधान परिषद का आम चुनाव हो, जी जी। जो भी जिस भी प्रकार का चुनाव हाँ, होता है, पैक्स चुनाव हो चाहे कुछ भी ले लीजिए। प्रकार का हम्म जो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा हम्म जो भी चुनाव निर्धारित होता है, हम्म जो सरकारी कर्मी हो, जितने भी, चाहे नियमित कर्मी हो, चाहे नियोजित कर्मी हो, चाहे संविदा कर्मी हो, उसमें शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज का भी समान योगदान रहता है। जी जी। अब रही बात कि एक तरफ से जो है, आपको याद होगा कि वर्ष 2003 में 11 महीना के मात्र अनुबंध पर जी और शैक्षणिक योग्यता मात्र मैट्रिक पर ही बहाली की गई थी पूरे बिहार प्रदेश के 38 जिला में शिक्षा मित्रों की। जी जी। तो उसमें सभी जाति सभी वर्गों के लोग रहने के कारण हम्म। तो भाई सरकार मान लिया है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ही हम्म उनको शिक्षक का दर्जा प्राप्त हो गया है। हम्म। आपको याद होगा कि वर्ष 2003 में उनका भी शिक्षा सेवकों की ही तरह, जिस तरह हमारा नाम 11 प्रभु, महीना का हुआ था शायद। उनका तो 11 महीना का हुआ था। हम्म। लेकिन हमारे कहने का मतलब है, उसमें एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि समाज के अंतिम पायदान से हमारा विकास का कार्य प्रारंभ होता है। हम्म दलित से महादलित माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सृजन किया गया है। हम्म वर्ष 2007-8 में बाल शिक्षा हितैषी के रूप में, उसके बाद में फिर नामीकरण मेरा टोला सेवक तालीमी मरकज स्वयं सेवक रखा गया। उसके बाद पुनः वर्तमान में शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा सेवक रखा गया, शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज। जी जी। अब रही बात है कि भाई जो 11 महीना अनुबंध पर जो काम करने के लिए बहाल हुआ था, जिसकी जी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक था जी और जिसका प्रतिमाह मानदेय 1500 रुपया पर बहाल किया गया था, जी तो उसी प्रकार वर्ष 2007-8 में बाल शिक्षा हितैषी और तालीमी मरकज को भी जो है 2000 पर बहाल किया गया जी। था। अब रही बात है कि वो महादलित जाति से और अल्पसंख्यक जाति से नहीं थे, इसलिए उनको शिक्षक का दर्जा प्राप्त हो गया। हो सकता है। पहले बात समझिए। जी। उसके बाद डीएलएड प्रशिक्षण दिया गया है, हम्म उसको नियोजित शिक्षक का दर्जा प्राप्त हो गया है। और भी समान रूप से वो जो है शिक्षक के साथ
जो भी नियोजित शिक्षक हैं उस सबको अच्छा समान रूप से सरकार के द्वारा जो है सर। बैंक के द्वारा ऋण लेने का प्रावधान है। अच्छा सर, एक चीज पूछना चाहेंगे। जरा सा निरंतर जो है उनके वेतन में वृद्धि हुई है, सेवा पुस्तिका का संधारण किया गया है। तो आज बिहार प्रदेश में जो दलित से महादलित जाति का सृजन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री, ठीक है, समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का काम तो किया गया है। समान रूप से हम सरकारी कर्मी की तरह ही सब कुछ हम काम करते हैं। और इस बढ़ती हुई व्यापक महंगाई में ईपीएफ कटौती होने के बाद महज जो है 20,200 रुपये मिलता है। ना तो बैंक के द्वारा ऋण की सुविधा दी गई है, ना तो सेवा पुस्तिका का संधारण दिया गया है, ना तो सरकारी नियोजित शिक्षकों की तरह जो है, शिक्षा मित्रों की तरह जो है सब विद्यालय में समायोजन किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये जातिगत आज भी देश आजादी के 8 दशक बाद जो देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है जी, उसमें आज भी देश आजादी के बाद हम लोग मानसिक गुलामी में जी रहे हैं। बिहार प्रदेश के तमाम महादलित गरीब शिक्षा सेवक एवं अल्पसंख्यक गरीब आजादी कैसे मिलेगी सर? के लोग के साथ आज भी बिहार सरकार के द्वारा निश्चित रूप से हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के आपके माध्यम से कि निश्चित रूप से हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अगर भेदभाव नहीं किया जाता तो हम लोगों को समायोजन करके प्राथमिक शिक्षक का दर्जा, हम 14 वर्षों से लगातार 15 वर्षों से काम कर रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज पूछेंगे सर सर, क्या कि जब हम लोग जब बहाली हुआ था हम लोग 2014 में आए, समझे सर? और उस टाइम हम लोग 2014 में बहाल हुए हैं। ठीक है, 2014 में। हाँ, उस टाइम में एनआईएसओ द्वारा डीएलएड करवाया जा रहा था। तो उस टाइम में तो हम लोग को बेसिक ज्ञान नहीं था इसमें। तो ऐसे तो हम आपसे भी नहीं पूछेंगे कि आप ये बात को क्यों नहीं रखे थे, चाहे आप तो यह बने हैं प्रदेश सचिव जी। हाँ, तो ये बात हम तो नहीं पूछ सकते हैं, मगर आपको आइडिया नहीं था जैसे कि थोड़ा सा कि उस टाइम में अगर आवेदन देते प्रदेश अध्यक्ष जी कि हम लोग को भी डीएलएड करवाया जाए एनएसओ से, तो हम लोग को तो हो जाता। देखिए वो बात नहीं है। बात यह है कि देखिए हम लोग कमजोर वर्ग से आते हैं। आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के जो करीबी मंत्री हैं, जो अभी वर्तमान में बिहार सरकार में अल्पसंख्यक एवं समाज कल्याण मंत्री हैं, जमा खान साहब, बिहार प्रदेश के जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा जी। हमारे वित्त मंत्री रह चुके, क्या कहते हैं, चौधरी साहब, उनका पूरा नाम चौधरी नहीं, विजय चौधरी साहब। विजय चौधरी। उसके बाद में हमारे दलित समुदाय के नेतृत्व करने वाले अशोक चौधरी जी से लगातार हमारा शिष्टमंडल कमेटी जो है सारी बात, अब जितना बार हम लोग मिलकर के आग्रह करते हैं उतना बार हम लोग के विरुद्ध जो है निदेशालय, जन शिक्षा निदेशालय से पत्र निर्गत होता है। अब बताइए कि एक तरफ एसीएस अपर मुख्य सचिव महोदय एस सिद्धार्थ साहब तुगलकी फरमान जारी करते हैं कि विद्यालय समय अवधि के दरमियान अगर बच्चे बाहर खेलते हैं तो शिक्षा सेवक और तालमी मरकज का सेवा ही समाप्त होगा। तो भाई आपका शिक्षक का दायित्व क्या है? और जब इतना हम मजबूत हैं बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करने में, एक तो सबसे पहले बात समझिए कि जो गरीब वंचित महिलाओं को साक्षर करने की बात करते हैं उसको सरकार के हम लोग शिक्षा सेवकों के द्वारा सरकारी लाभ किसी भी प्रकार का जो है वो कहते हैं कि सिर्फ सरकारी योजनाओं को जो है समाज में प्रचार प्रसार करिए, टोले तक पहुंचाइए। अरे भाई ठीक है, टोले तक तो हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन बात है कि जिसको घर में अनाज नहीं है तो मजदूरी करने पर अपना जीविकोपार्जन चलाने, दिहाड़ी करने पर जो है, मजदूरी करने पर विवश है, आप उसके साथ छल प्रपंच कर रहे हैं। आप उनको बगैर कोई किसी प्रकार का सरकारी सुविधा लाभ दिए बगैर जो है आप कहते हैं कि आप साक्षर हो जाओ। आप तो हमारे कहने का मतलब है अगर ये स्कीम। अच्छा सर, हाँ बोलिए। हम बोलेंगे कि अभी आप प्रदेश सचिव हैं, मनोज जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनसे बात तो नहीं हो रहा है क्या इधर अभी?
देखिए, हमारी बात माननीय अध्यक्ष महोदय मनोज कुमार रजक जी से बात हुई है। जी, आपका जो अहमद रजा भाई हैं, जी, उनसे भी पर कल रात में बात हुई है। जी, ये बात निश्चित रूप से हम एक दूसरे से जो परिस्थिति है उसका आदान प्रदान हम सभी लोग कर रहे हैं। जी, जी, लेकिन है क्या, अब जी, एक तरफ देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, एक तरफ संविधान पर चर्चा होता है, हुँ, और आज तक हम लोग संवैधानिक जो अधिकार है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा हुँ, जो हम लोग को जो मूल सुविधा अधिकार दिया गया है, आज उससे भी वंचित रखा जा रहा है। एक तरफ जो है दलित से महादलित जाति का सृजन करने के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा यह आदेश जारी किया गया था कि तमाम रूप से विशेष सुविधा महादलितों को दी जाएगी। तो भाई हमारे सृजनहार तो माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से हैं। हुँ, आज जो हमारे बाल बच्चों के थाली में नमक रोटी मिल रहा है, वो निश्चित रूप से उनका हुँ, आशीर्वाद अ, आप लोगों के लिए। हाँ, उनको धन्यवाद आभार हुँ, समर्पित करना चाहते हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। लेकिन एक तरफ बात है कि आप वो शिक्षा मित्र हुँ, जिसकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक मैट्रिक पर है। आपने जो है नियुक्त किया, हुँ, और उसको तमाम साथ सुविधा दे करके आज जो है 46,000 रुपया वेतन दे रहे हैं, बैंक से ऋण लेने का प्रावधान है, हुँ, और सभी शिक्षक नियोजित शिक्षकों के साथ उनको समान रूप से जो है शिक्षक का दर्जा आज प्राप्त है। आप सर अभी आईओएस के माध्यम से जो है उसको प्रशिक्षित किए हैं। तो भाई हम तो गरीब परिवार से आते हैं, आज भी हमारे पास आशियाना नहीं है, ऊपर में छत नहीं है, हुँ, अच्छा हम कपड़ा नहीं पहन पाते। अब 20,200 रुपया देकर के आप क्या बताना चाहते हैं? क्या मुझे बाल बच्चों के साथ प्रतिष्ठा से जीवन जीने का अधिकार नहीं है? आज भी हम महादलित शिक्षा सेवक और अल्पसंख्यक समुदाय से तालमेल मरकज के लोग आर्थिक तंगी से परिवार में जूझ रहे हैं। इस आज सब बेटा परेशानी बेटी से का सर शादी नहीं निकला कर कैसे पा जाएगा रहे सर? हैं। इस सब तो परेशानी बहुत है सर परेशानी। आप जितना बता रहे हैं अगर आप 1 घंटा आप कहते हैं, सुनिए सुनिए, आप कहते हैं कि हम न्यूज चलाएंगे, तो ये सारी बात रखिए। जिस जब भी माननीय मुख्यमंत्री का जो है कोई भी संवाद यात्रा प्रारंभ होता है बिहार के 38 जिला में, हुँ, तो तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक सिपाही के रूप में सरकार के प्रति हुँ, और जो हुँ, है हुँ। माननीय मुख्यमंत्री के प्रति सिपाही के रूप में हम लोग काम करते हैं। जी, जी। तो बोलने का मतलब है कि आज हम लोग भाई क्या गलती हो गया है? आज गरीब परिवार से आते हैं हम, वंचित गरीब परिवार से आते हैं, इसीलिए हमारे साथ आज तक भी जो है जातिगत भेदभाव किया जा रहा है। क्यों नहीं हुँ, हमको प्राथमिक शिक्षक का दर्जा दिया गया भाई? आप कैसे शिक्षा मित्रों को आप समायोजन किए हैं? आज हम लोगों का एक सूत्री मांग है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि बिहार प्रदेश में कार्यरत तमाम शिक्षा सेवक तालमी मरकज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद आभार समर्पित करने के साथ साथ आज देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मर रहे हैं। हम लोग का जीवन यापन करने का आर्थिक तंगी से आज बदहाल हैं। आज तमाम शिक्षा सेवक तालमी मरकज के परिवार में क्या परेशानी है? आज हम लोग के साथ यह परेशानी है कि ना तो अच्छा मकान बना पा रहे हैं, ना तो अच्छे बिल्कुल, पढ़ाई पर बाल बच्चों के को दे पा रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमारे कहने का मतलब, हम तो सरकारी कर्मियों की तरह हमसे काम लिया जा रहा है भाई। बिल्कुल लिया ही जा रहा है सरकारी कर्मी आज को। वर्तमान स्थिति में देखिए ऑनलाइन अटेंडेंस का सुविधा किया गया है। पहले तो ये दिमाग उठाया गया था कि तालमेल मरकज शिक्षा सेवक भाई ये लोग काम ही नहीं करता है। तो हुँ, आज तो हम काम कर रहे हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जा रहा है। तो हुँ, सारा काम आप लेते हैं सरकारी नियोजित शिक्षकों की तरह। हुँ, तो फिर हमारे साथ भेदभाव किस बात का भाई? मुझे भी 46,000 रुपया मिलना चाहिए, मुझे भी जो है अनुकंपा का लाभ मिलना चाहिए, मुझे भी बैंक के द्वारा ऋण प्राप्त करने का प्रावधान होना चाहिए, ताकि हम लोग का भी घर परिवार बाल बच्चा है, जो जिसको बेटी है उसको जो है शादी समय पर नहीं कर पा रहा, मानसिक तनाव आर्थिक तनाव से जूझ रहा है। तो इस प्रकार का जो है लगातार एक तो जो है विभागीय उच्च अधिकारियों के द्वारा शोषण किया जा रहा है। हुँ, एक प्रकार जो है समानता का अधिकार हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में की गई है भाई। तो भाई हुँ, एक तरफ आप जो है वो 11 महीना पर बहाल होने वाले 1,500 रुपया पर बहाल होने वाले शिक्षा मित्र को आज जो है
लगभग जितने प्राइमरी टीचर शिक्षक है, 45 विद्यालय सर। है, वो तमाम विद्यालयों में प्रभारी पद पर सुशोभित है। हाँ, और अच्छे उनको में। समान रूप से जो है विद्यालय नेतृत्व करने का जो है अधिकार दिया गया है। और आज हम लोग सिर्फ इसलिए जातिगत भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि हम महादलित जाति से डोम, चमार, मुसहर, अच्छा सर। और सुनिए, डोम, जी। चमार, मुसहर जाति से आने वाले गरीब वंचित लोग हैं, जी। और एक तरफ जो है अल्पसंख्यक समुदाय से मुस्लिम वर्ग के जाति के लोग हैं। मैं तो समझता हूँ इसीलिए हम आज इसमें सभी जाति, सभी वर्ग के लोग अगर शिक्षा सेवक तालीमी मरकज में होता तो इनको भी मैं समझता हूँ कि कब का जो है नियोजित शिक्षक का दर्जा प्राप्त हो जाता, कब का समायोजन विद्यालय में हो जाता, कब का सेवा पुस्तिका खुल जाता, कब का समान रूप से समान सुविधा मिल जाता। तो मैं समझता हूँ कि सरकार के द्वारा सौतेलापन का यह व्यवहार अब बिहार प्रदेश में तमाम शिक्षा सेवक, एक एक शिक्षा सेवक तालीम मरकज के लोग समझ गए हैं। आने वाले वर्ष 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उससे पहले अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा विद्यालय में समायोजन नहीं करते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का भी तो अवहेलना शिक्षा विभाग कर रही है। पटना के गांधी मैदान में जब जो है शिक्षकों को व्यापक रूप से जो है नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा था, तो माननीय मुख्यमंत्री कहे थे कि अब इतने बड़े पैमाने पर हम शिक्षकों की बहाली कर दिए हैं, और के कहता है कि टोला सेवक और जो है तालीमी मरकज सरकारी नहीं है। अब ये लोग भी सब तो सरकारी है ना है। अब जा करके विद्यालय में भी ये लोग भी जा करके पढ़ाए। तो सर आप कभी जैसे इतने बड़े स्तर पर तो माननीय मुख्यमंत्री का आदेश का अवहेलना शिक्षा विभाग किया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री एक सरकार रोके सर, थोड़ा रोके। सर आप तो जैसे मान लीजिए कि सब घोषणा इधर ही हुआ है और इधर आप प्रदेश सचिव भी थे, तो कभी संपर्क हुआ कि सर घोषणा किए हैं नीतीश कुमार जी, इस पे सर एक्शन लिया जाए और लेटर निकाला जाए? अरे भाई, बिहार प्रदेश के जितने चैनल है, जितने नेशनल चैनल है, सब पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार का स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसको अभी भी देखने की जरूरत है। वो तो देखने की जरूरत है, मगर फिर भी दरवाजा जो है ना सर खटखटाना पड़ता है कि सर मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ। अब रही बात कि माननीय मुख्यमंत्री का आदेश का अवहेलना किया जा रहा है, इससे पता चलता है कि जनता दल यूनाइटेड में जो मनुस्मृति मानने वाले सवर्ण जाति के मंत्री लोग हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री को दिग्भ्रमित करके और हम लोग को आर्थिक तंगी बदहाल जीवन बनाए हुए रखे हुए हैं। और हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात ही नहीं पहुंच पाती है, चाहे माननीय अशोक चौधरी जी हों, चाहे विजय चौधरी जी, पहुंचता है, चाहे माननीय दावे के साथ कह सकते हैं कि आपकी बात जो है वो नहीं पहुंचती है। अच्छा, एक बात बताइए, बीच में हम लोग जो है, बीच में हम लोग को क्या कहते हैं, संविधान दिवस के शुभ अवसर पर पटना में भीम संसद का जो है कार्यक्रम रखा गया था। माननीय मुख्यमंत्री हमारी प्रयत्न, हमारा प्रयास, हमारा अथक प्रयास से जो सफल कार्यक्रम हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार खुश होकर के बोले थे कि हमारे जीवन में यार तो ये तो पटना का गांधी मैदान में इन लोगों को बुलाना चाहिए था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ये टोला सेवक और जो है तालीमी मरकज और विकास मित्रों को। तो हमारे कहने का मतलब है, उस समय भी बोले कि के कहता है कि लोग सरकारी नहीं है, और एक तरफ अपर मुख्य सचिव है, एक तरफ अपर मुख्य सचिव महोदय और जन शिक्षा निदेशालय के द्वारा जो माननीय उच्च न्यायालय को जो बताया जाता है, उसमें तो भाई दूसरा बात कहा जाता है। तो ये हम समझे सर, हम सब जानना चाहते हैं सर कि जैसे कि वो भीम संसद से बोले, उसके बाद गांधी मैदान से ही बोले, तो सर कभी मनोज रजक जी आप कभी संपर्क वहाँ बना पाए ऑफिस में कि सर बिल्कुल जो कुमार बोले हैं और आप इसको लेटर निकालिए? जरा सा सुना जाए। बिहार राज्य संविदा कर्मी शिक्षा सेवक तालीमी मरकज मूल संघ की प्रदेश कमेटी का शिष्टमंडल माननीय मंत्री मंडल के जो भी सदस्यों से मुलाकात पटना में हम लोग जाकर करते हैं, उसमें जब हम लोग को पत्र समर्पित करने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है, उसमें बिंदुवार सारी बातों का जिक्र किया जाता है और माननीय मंत्री महोदय के द्वारा जो है आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आश्वासन के बाद तुरंत जन शिक्षा निदेशालय से हम लोग के विरुद्ध में पत्र निकलता है। इसका निदान कैसे होगा?
इससे इससे साफ जाहिर होता है कि कथनी और करनी में अंतर होता है। हम लोग गरीब जाति से आते हैं, हम लोग जो है निम्न जाति से आते हैं, हम लोग महादलित जाति से आते हैं, इसलिए हम लोग अच्छा को सर, आज कोई सहारा नहीं मिल रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे सर, हम्म। कि अभी जैसे कि मनोरंजन जी का जो स्टेटमेंट आया है कि क्या किस क्या स्टेटमेंट आया है बताइए। वो ऑडियो आप नहीं सुने हैं? उसमें जो बोल रहे हैं कि सरकार से हमारी वार्ता हो रही है और सभी सरकार हमारे पक्ष में है। बिल्कुल आपको माननीय अध्यक्ष महोदय सही बोल रहे हैं। सरकार के द्वारा, सरकार से जब भी हमारा बिहार राज्य संविदा कर्मी शिक्षा सेवक तालीमी मरकज संगठन की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय मनोज कुमार रजक जी हो, चाहे ब्रह्मानंद दास जी हो, चाहे प्रकाश बौद्ध जी हो, जब भी हम लोग बात करते हैं तो सरकार के द्वारा बिल्कुल आश्वासन दिया जाता है, और उसके तुरंत बाद जन शिक्षा निदेशालय से हम लोग के विरुद्ध में लेटर निकलता है भाई। तो फिर उस लेटर का सर विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब रही, अरे हम लोग का सार्थक प्रयास है कि हम सरकार से लड़ करके कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं। अच्छा। हम तो हम लोग शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी का बिल्कुल सिपाही हैं। अब रही बात कि ये बीच में माननीय मंत्री महोदय लोग माननीय मुख्यमंत्री तक बात हमारा निश्चित रूप से लगता है कि लोग पहुंचाते ही नहीं है, और एवज में जो हम लोग दबाव बनाते हैं, आग्रह करते हैं, हम लोग अपनी आर्थिक परिस्थिति से गिनाते हैं, तो लगता है कि सामने कुछ और बात करते हैं और पीछे जो है कुछ और बात होता है पर्दे के पीछे। अगर माननीय मंत्री महोदय, इसका सर निदान कैसे होगा सर? निदान क्या होगा? निदान जो है 2025 चुनाव से पहले हमारे जितने संगठन में आपसी थोड़ा सा फूट है, वो सभी एक प्लेटफॉर्म पर लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम भाई अहमद रजा जी से भी बात हुआ है, बद्री मांझी जी से भी बात हम कर रहे हैं जी। और ब्रह्मानंद दास जी से भी बात कर रहे हैं। हमारा सार्थक प्रयास है कि जो भी हम अलग अलग गुट में बटे हुए हैं, बिल्कुल शिक्षकों की संगठन की तरह हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए। और इस बार ऐसे तो माननीय मुख्यमंत्री बोले ही थे कि हम इतना बढ़ा दिए हैं, हम दुगना वेतन कर दिए हैं, 11,000 था हम 22,000 कर दिए हैं, अगले साल और बढ़ा देंगे। और आने वाले समय में आप लोग चिंता नहीं करिए, आप लोग सब सरकारिये हैं, और भी हम देंगे आप लोग को। जो भी आप लोग बोल रहे हैं समायोजन, अब मान लीजिए, देखिए जनता दल यूनाइटेड का जो प्रदेश कार्यालय है, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, मेरा साक्षात्कार, मेरा शिष्टमंडल कमेटी का साक्षात्कार और हमारे हजारों टोला सेवक तालीमी मरकज भाई बहनों के समक्ष माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय अध्यक्ष महोदय उमेश कुशवाहा जी, माननीय मंत्री जो है क्या कहते हैं अशोक चौधरी जी, उनके आवास पर कई बात हुआ है, हजारों शिक्षा सेवक तालीमी मरकजों के बीच बात होता है। अब भाई आश्वासन मिलता है कुछ, उधर शिक्षा निदेशालय से तुरंत हम लोगों के विरुद्ध जो है लगातार निरंतर जो है इस प्रकार से जो है तुगलकी फरमान जारी होता है। अब पहले तो निदेशक महोदय उस तरह करते थे, अब तो मतलब एसीएस साहब भी उसी प्रकार से जो है रवैया अपनाए हुए हैं। अच्छा तो मैं 22 तारीख वाला जो बोले हैं आप, 22-12 को, क्या 22-12 को बोले हैं? वो आप नोट में लिखे हुए हैं, आगामी दिनांक 22-12 को, दिन रविवार, स्थान सभी जिला के। वर्तमान में वो स्थगित कर दिया गया है, जी जी जी। इसलिए कि माननीय उच्च न्यायालय में जन शिक्षा निदेशालय के निदेशक महोदय के द्वारा जो अपना पक्ष रखा गया है, उस संबंध में अपने कमेटी के माननीय अध्यक्ष मनोज कुमार रजक जी से बात हुई है जी। उसमें कहा गया है कि कोर्ट में वो क्या दलील दे रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे पास वो लेटर प्राप्त है जिसका जरा सा दलील का तो सर मायने है सर, ऐसे नहीं बोलिए कि दलील का मायने नहीं। कोर्ट में सबमिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो शो ऑफ हो रहा है, कहीं ना कहीं तो लोग जान रहा है। उसका अगर विरोध हो गया, अगर सर ये नहीं उनको पता चले जाए, मीडिया में पता नहीं चले, चाहे लोग को पता नहीं चले कि लोग 60 साल के लिए ऑलरेडी है, पहले से लेटर निकला हुआ है 2015 में, तो ये विभाग तो जान नहीं रहा, कोई तो जान नहीं रहा अभी तक, हमको लगता है। आपको क्या लगता है सर? आपको बता देना चाहता हूँ जी, जरा सा ध्यान रखिएगा जी। आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार सरकार के ही जी मुख्य सचिव महोदय के द्वारा वर्ष 2015 में
वर्ष 2015 में एक पत्र जारी किया गया था, जी जी जिसमें जिसमें 5,000 से वेतन बढ़ा करके 8,000 रुपये हम लोग को किया गया था। जी जी। और उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इनकी सेवा हम्म 60 वर्षों तक हम्म ली जाएगी। हम्म। तो हमारे कहने का मतलब है, वो तो बहुत पहले से पत्र निकला है भाई, उसका जापांक निर्धारित है। जी। और वो बिहार सरकार शिक्षा विभाग संकल्प पत्र है। हम्म। तो हमारे कहने का मतलब है कि वह पत्र कब रद्द हुआ है भाई, ये तो एसीएस साहब बताएंगे ना। तो उनको उनको ये बात का इस बात की जानकारी कैसे मिलेगी? इस बात का जानकारी मिलेगी जब हम शिष्टमंडल के लोग, अभी तो ऑनलाइन में सारे लोग परेशान हैं, इसलिए कि अब सरकार का जो शिक्षा विभाग का जो गाइडलाइन आदेश जारी है, हम लोग तो भाई अनुपालन करने पर इसलिए हैं कि सरकार का जो बदले में हम काम करते हैं, उसी के बदले में हमको मजदूरी मिलता है, तो हमको तो करना होगा। अब रही बात है कि उसी समय अवधि में से हम एक जो है शिष्टमंडल कमेटी के लोग छुट्टी लेकर के और सरकार से हम लोग वार्ता करेंगे पुनः। लगातार स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि आज भी सरकार के जितने मंत्रिमंडल के जितने माननीय मंत्री गण हैं, उस सभी लोग बोलते हैं कि बिल्कुल आप लोगों के साथ न्याय होगा, बिल्कुल आप लोग अब स्वस्थ रहिए, बिल्कुल आप लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री चिंतित है, हम लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन होता है क्या, जितना बार मिले हैं उतना बार जन शिक्षा निदेशालय से हम लोगों के विरुद्ध में। तो इस बार तो हम भी आप ही को फॉलो करेंगे कि इस बार अगर विधानसभा चुनाव से पहले नहीं होता है तो हम आपको ही फॉलो करेंगे, फिर क्या होगा तो सबको पता है, ये कि नहीं? देखिए, मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार से मैं आग्रह समर्पित करना चाहता हूं कि हे हमारे सृजनहार दलितों के भगवान, आप निश्चित रूप से आपका एक पहल, जिसके कारण आज हम लोगों के बाल बच्चा को भरपेट हमारे प्लेट नमक रोटी मिलता है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का दिया हुआ उपहार है। लेकिन जन्म दे करके, अगर सिर्फ जन्म दे करके बच्चों को रोड पर छोड़ दिया जाए और उसका देख रेख नहीं हो, उसका लालन पालन पोषण नहीं हो, तो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान थोड़ा सा भटक गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही दलित से महादलित जाति का सृजन हुआ। वर्ष 2007-8 में व्यापक रूप से प्रदेश के 38 जिला में बाल शिक्षा हितैषी का गठन हुआ। उसके बाद टोला सेवक नामीकरण रखा गया। उसके बाद शिक्षा सेवक तालमी मरकज हम लोग काम। अच्छा सर, ये जो अभी इनका प्रगति यात्रा जो है मुख्यमंत्री जी का, तो ये जो चालू है, तो उसमें तो डिमांड अगर रखें आप, चाहे जो न, उसमें एक परिस्थिति पैदा होता है जी कि वो सरकारी जो है कार्यक्रम योजना का जो है देख रेख के बारे में जो है माननीय मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश का 38 जिला में वो यात्रा संवाद करेंगे। और उसमें क्या होता है कि हम लोग को अनुमति नहीं मिलने के कारण, हम लोग को अनुमति कभी कभी जिलाधिकारी महोदय का नेतृत्व में होता है सरकारी योजना का समीक्षा करने के लिए, उसमें डीएम साहब वगैरह जो है आदेश नहीं मिलने के कारण कभी कभी होता है कि हम शिष्टमंडल वहां माननीय मुख्यमंत्री तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, या तो। अच्छा सर, मंत्री इतना मंत्री लोग के पास जाते हैं, उनको बोलेंगे कि थोड़ा सा मुलाकात करा दीजिए मुख्यमंत्री से, तो नहीं करवाएंगे? हाँ, उसमें माननीय मंत्री महोदय लोग बोलते हैं कि ये सरकार, ये डीएम साहब पर डिपेंड करता है, वो जिसको पास निर्गत करेंगे वही लोग मिल सकता है, इसलिए बाबू हम लोगों को संभव नहीं है इसमें दखल देने का। और इस प्रकार से हमेशा टाल दिया जाता है। कई बार मैं जम्मू जिला में प्रयास किया तो मौखिक रूप से तो पहले तो मंत्री लोगों के द्वारा जो है आश्वासन दिया जाता है, डायनमा में रखा जाता है, और बाद में पता चलता है कि अनुमति नहीं मिला है, क्योंकि कोई भी जो है कर्मी का शिष्टमंडल यहाँ मिलकर बात नहीं किया जा सकता। ये सरकारी योजनाओं का जो है अच्छा, तो मुख्यमंत्री से सर वार्ता का सर तो जो प्रोसेस है वो तो प्रोसेस एक बार कर सकते हैं ना सर, कम से कम बिना किए तो कोई उपाय नहीं है, क्या कि बिल्कुल आप जितने भी मंत्री को बोल दीजिए सही ना
वो सिर्फ अपना फायदा खोजेंगे और आपको अंधकार में ही रखेंगे। सबसे बड़ी बात है क्या, देखिए हम लोग प्रदेश का जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में जा करके, वहाँ संजय गांधी जी हैं, गांधी जी, गांधी जी से मिलकर के कई बार हम लोग प्रयास किए, एक दो बार अवसर दिला है, लेकिन बात है क्या, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इतना व्यस्त रहते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं कि वहाँ जो है अनुमति ही नहीं मिलता है। अब जब अनुमति नहीं मिलता है तो वहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं। बड़ा मुश्किल से एक दो बार हमारे कमेटी में जैसे अहमद भाई जाकर के मिले हैं, ब्रह्मानंद दास जी मिले हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि वहाँ नहीं सहयोग मिलता है, लेकिन बहुत मुश्किल से सहयोग मिला है, और मिला भी है तो बात तो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचता ही है। अब रही बात है कि किस कारण से हम लोग को समायोजन नहीं किया जा रहा है, क्यों, किस कारण बस हम लोग को जो है ये अल्प मजदूरी देकर के जो है सर हम आर्थिक बदहाली से कब तक। अच्छा सर, सारा चीज तो सर आप देखे हुए हैं, आप कम से कम तो हम लोग से तो बेसी करीबी हैं वहाँ पटना से आप, तो आपको सर अब क्या लगता है क्या रास्ता होना चाहिए? रास्ता होना चाहिए कि अगर 2025 के बिहार विधानसभा का आम चुनाव से पहले अगर शिक्षा सेवक तालीमी मरकज को विद्यालय में समायोजन नहीं किया जाता है, नियोजित शिक्षकों की भांति समान रूप से हम लोग को सुविधा नहीं मिलता है, तो बिल्कुल आर पार की लड़ाई होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि प्रतिष्ठा से हम सबों को भी जीने का अधिकार होना चाहिए। आप बिल्कुल प्रतिष्ठा से ये भी नहीं बोल सकते हैं कि हम लोग टोला सेवा का, पता है कि नहीं? क्या बोले? अरे जैसे कि कोई दिखता है टोला मोहल्ला समाज में, सब बोलता है कि शिक्षक है कि नहीं? काम हम लोग शिक्षक वाला करते हैं। देखिए वो बात नहीं है, आज इतनी निष्ठा और ईमानदारी से हमारे प्रदेश में कार्यरत तमाम शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज के लोग करते हैं कि समाज के लोग जानता तक नहीं है कि ये शिक्षा सेवक है, सभी लोग शिक्षक ही समझते हैं। इतना मेहनती हैं और इतना मेहनत से काम करते हैं, और साथ ही सिर्फ काम ही नहीं करते हैं, महिलाओं को साक्षर करने का काम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना जो भी है उसमें समान रूप से जो है घर घर तक लोगों तक पहुंचाया जाता है। अच्छा, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, चाहे बापू आपके द्वार हो, चाहे मानव श्रृंखला हो, चाहे शौचालय निर्माण कार्य हो, चाहे तो राशन कार्ड से जो है आधार कार्ड लिंक किया जाए, चाहे विश्व महामारी कोरोना संकट काल के समय जो है क्वारंटाइन सेंटर में काम किया, चाहे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का आयोजित वार्षिक परीक्षा में, चाहे इंटरमीडिएट की परीक्षा में समान रूप से शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। और उसमें जो भी मतलब सरकारी कर्मी की तरह ही हम लोग लगातार निरंतर आज 15 वर्षों से हम काम कर रहे हैं। एवज में हमको यही मिला कि पहले 2000, फिर 3500, फिर 5000, फिर 8000, फिर 11000। आप वो नहीं बोलना है कि ये 10,000 बढ़ा दिए, 5,000 वेतनमान दीजिए, बात खत्म। वेतनमान राज्य कर्मी का दर्जा। बिल्कुल, बिहार राज्य संविदा कर्मी शिक्षा सेवक तालीमी मरकज प्रदेश कमेटी के तत्वाधान में मैं प्रदेश सचिव प्रकाश बौद्ध और हमारे बिहार प्रदेश में कार्यरत शिक्षा सेवक तालीमी मरकजों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री को आपके माध्यम से प्रार्थना कर पत्र समर्पित करते हैं। हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए आप लोग। और मेरा आग्रह है कि जिस प्रकार वर्ष 2003 में महज 1500 रुपया पर काम करने वाले शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पर और जो है शिक्षा मित्रों का आपने समायोजन विद्यालय में किया। हम सर रिक्वेस्ट यही करेंगे सर, आप तो प्रदेश सचिव हैं सर, आपकी बातों को तो 100% सुना ही जाएगा वहाँ संघ में जो है लोग आपके। तो हम यही सर उम्मीद करेंगे सर अहमद रजा जी से चाहे मनोज जी से सबसे संबंध बना के सर डिसीजन सर लिया जाए, निर्णय लिया जाए, काहे कि विधानसभा चुनाव में बेसी समय नहीं है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप बहुत अच्छा बात बोले हैं, हमारी बात आप अच्छे तरह से न्यूज बनाइए, सोशल मीडिया पर छोड़िए, और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक यह बात हम पहुंचाना चाहेंगे। हमारा मूल मांग है कि 15 वर्षों के कार्य अनुभव को अवलोकन करते हुए पूर्व के भांति शिक्षा मित्रों को जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा समायोजन करते हुए विद्यालय में
आज नियोजित शिक्षक का दर्जा प्राप्त है। ठीक उसी प्रकार प्रदेश में कार्यरत तमाम शिक्षा सेवक महादलित परिवार के गरीब, वंचित एवं अल्पसंख्यक समुदाय के तालमी मरकज को लोगों को एक सूत्री मांग है कि जिस विद्यालय में हम 15 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, जिस विद्यालय में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जिस विद्यालय में हम इतने दिनों से अनगिनत सेवा कर रहे हैं, चाहे सामाजिक कार्य क्षेत्र में हो, चाहे तो भाग्य आदेश का अनुपालन हो, तो मुझे भी निदान, आप सर इसका निदान का जरूरत है सर। आप बिल्कुल बिल्कुल हमसे एक सूत्री अब सर पूरा बिहार जो है ना, पूरा बिहार का शिक्षा सेवक तालीम का सर अब निदान खोजता है सब। सर बहुत उब गया है सर, समझे सर। जी जी, आप लोग जैसा मार्गदर्शन करेंगे ऊपर से नीचे सब तैयार है। ऐसा नहीं कि नीचे कोई तैयार नहीं, नीचे सब उब गया है, बुरी तरह से उबा हुआ है, समझे ना। आप लोग जैसा मार्गदर्शन कर देंगे पूरा बिहार का शिक्षा सेवक तैयार है सर। बिल्कुल एक सूत्री मांग है। जिस विद्यालय में हम 15 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, उसी विद्यालय में शिक्षा मित्रों की भांति मुझे समायोजन करते हुए प्रशिक्षित किया जाए और तमाम साथ सुविधा दिया जाए। सर अभी तो सर हम ये चाहेंगे कि सर जो भी प्रगति यात्रा है सर उसका उपाय सर किया जाए। अगर मुख्यमंत्री जी से संवाद कैसे हो, मान लीजिए कि कहीं ना कहीं स्टे है मुख्यमंत्री जी का, तो कहीं ना कहीं तो जुगाड़ होगा सर। ऐसा थोड़ी कि जुगाड़ नहीं होगा, साफ एकदम नहीं होगा। नहीं सुनिए ना, उसका एक निदान है कि बिहार प्रदेश में 38 जिले हैं जी। सभी जिलों में हमारे कमेटी के जिला अध्यक्ष महोदय हैं जी। जिला कमेटी का सभी सदस्यगण हैं जी। तमाम सदस्यगण से मेरा आग्रह हुआ कि वर्तमान में जो हमारा एनडीए की बिहार सरकार बना है जी, उनमें तमाम जो भी क्षेत्रीय विधायक मंत्री हों सबके पास एक ही पत्र समर्पित किया जाए और उसमें ये अनुमति लेने का प्रयास किया जाए जो प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री सभी जिला में जो है आ रहे हैं और जो भी सरकारी योजनाओं का समीक्षा करेंगे उसमें एक महादलित गरीब परिवार से शिक्षा सेवक संघ और तालमी मरकज का जो है संयुक्त कमेटी माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के जो है ज्ञापन समर्पित करे और एक सूत्री मांग जिस विद्यालय में मैं निरंतर सेवा दे रहा हूं, मैं एक तरफ देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, एक तरफ पार्लियामेंट में संविधान दिवस पर चर्चा किया जा रहा है, तो आज कहाँ जा रहे हैं सर? आप बहुत दूर चले गए। मुख्यमंत्री जो बोले हैं नीतीश कुमार जी कि आप लोग सरकारी हैं, बस उतने कर देना हमको, बस है कि नहीं? जो मुख्यमंत्री बोले हैं बस वही लागू कर दे, बस। अब बचा कहाँ कुछ है? नहीं, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री को उन्हीं के कहा गया बात को याद दिलाते हुए बस याद दिलाना है उनको, बस याद दिलाते हुए हम लोग को समायोजन करने की बात किया जाए और अधिकार प्राप्त करने की ये आग्रह आरजू विनती प्रार्थना पत्र समर्पित किया जाए। ठीक है सर, बहुत देर बात हो गया, 38 मिनट आपसे बात हो गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम सर। जय भीम सर।